नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो शायद हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। हम बात करने वाले हैं क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए। सूरज, जिसे आज तक हम सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में जानते हैं, अगर सूरज गायब हो जाए तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सूरज कितना इंपॉर्टेंट है। सूरज के बिना हमारी दुनिया और सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और मून्स की लाइफ इम्पॉसिबल है। सूरज हमारी दुनिया के जीव जंतुओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये दुनिया के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, फोटोसिंथेसिस को पॉसिबल करता है और ओशंस की पानी को इवापोरेट होने में भी मदद करता है। इसके अलावा सूरज से ही एनर्जी जनरेट होती है और हमारे सारे गैजेट्स और मशीन चलती है। अगर सूरज हमारे सामने से गायब हो जाए तो इसका सबसे बड़ा असर अर्थ के एटमॉस्फेयर पर पड़ेगा। सूरज से जो लाइट हमारी दुनिया पर पड़ती है उससे अर्थ की टेम्परेचर रेगुलेट होती है। सूरज के बिना अर्थ का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा। ये टेम्परेचर सर्वाइवल के लिए बहुत ही डेंजरस होगा। इसके साथ ही ओशंस का पानी इवापोरेट हो जाएगा और अर्थ का एटमॉस्फेयर जैसा कि हम जानते हैं वैसा नहीं रहेगा। यदि सूरज हमारे सामने से गायब हो जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। सारी लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होने के चांसेस है, जैसे कि ज्वालामुखी, तूफान, भूकंप। ये नेचुरल डिजास्टर्स अर्थ की इंटरनल हीट और ग्रेविटी से जनरेट होती है और सूरज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्हें रोकने में। अगर सूरज गायब हो जाए तो ये नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हमारी दुनिया एक भयानक रूप ले लेगी। इसके अलावा अगर सूरज गायब हो जाए तो एनर्जी की भी कमी हो जाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूरज से ही एनर्जी जनरेट होती है और हमारे डेली लाइफ में एनर्जी की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। अगर सूरज गायब हो जाए तो हम एनर्जी कहाँ से जनरेट करेंगे? इसका एक ही जवाब है, दूसरे सोर्सेज से। हम अलग अलग तरीके से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, वाइंड एनर्जी। लेकिन ये दूसरे सोर्सेज सूरज जितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने में बहुत पीछे है। इसके अलावा दूसरे सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है और हमारे डेली लाइफ के लिए सस्टेनेबल भी नहीं है। यदि हम सूरज के बिना सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि हम दूसरे सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करें। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, दूसरे सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करना बहुत ही एक्सपेंसिव और सस्टेनेबल भी नहीं है। लेकिन यदि हमें लाइफ को सस्टेन करना है तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा हमें रिसोर्सेज को बचाना होगा और उन्हें बहुत ही केयरफुल यूज़ करना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाना। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें ठंड से बचने के लिए कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। यदि सूरज गायब हो जाए तो अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये पॉसिबल है कि हम अंडरग्राउंड हो जाए और वहाँ अपनी लाइफ कंटिन्यू करें, लेकिन ये एक टेम्पररी सोल्यूशन होगा और हमें सूरज के बिना जीवन सस्टेन करना बहुत ही कठिन होगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन का यूज़ करके और प्लैनेट्स और गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम सूरज के बिना भी प्लैनेट्स और मून पर जाकर अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन ये पॉसिबल है। हमने देखा है कि मंगल पर भी लाइफ सस्टेन करी जा सकती है। अगर मंगल पर लाइफ सस्टेन करी जा सकती है तो अन्य प्लैनेट्स पर भी हो सकती है। इसके अलावा हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि हमारे सारे खेत और पेड़ सूरज से ही एनर्जी लेते हैं, तो हमें अपनी खेती का तरीका बदलना होगा। ये पॉसिबल है कि हम अपनी खेती को आर्टिफिशियल लाइट और एनर्जी से ग्रो करें, लेकिन ये भी बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है। यदि सूरज हमारे पास से गायब हो जाता है तो हमें भी दिक्कतें होगी, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी है। हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, दूसरे सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करने और स्पेस एक्सप्लोरेशन से अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये सभी ऑप्शन टेम्पररी और चैलेंजिंग होते हैं। हमें सूरज की इंपॉर्टेंस समझना ज़रूरी है। सूरज हमारे पास है और हमें उसकी इंपॉर्टेंस को अपनी डेली लाइफ में कंसिडर करना चाहिए। हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। अभी हमने देखा कि सूरज कितना इंपॉर्टेंट है और उसके बिना हमारा क्या हाल हो सकता है। तो जब भी मौका मिले तो सूरज दादा को धन्यवाद ज़रूर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी ऐसे ही रोचक टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।